साहब, गौर फिक्र तो उसी वक्त कर लेना चाहिए था जब नवंबर 2021 में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान मुआहिदा हुआ था कि सीज़ फायर किया जाएगा, लेकिन जो तालिबान है उन्होंने 1 माह के अंदर ही इस मुआहिदे को वायलेट कर दिया। नवीद चौधरी साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? कितने संजीदा थे वो? बात ये है, देखो वायलेट कर दिया ना, आप कह रही हो जी। बाबा जिन्होंने किया, मैं कहता हूँ वो बताएं तो सही उन्होंने क्या किया है। देखो कोई हम वो देखो वो कोई भी पाकिस्तान से बालातर नहीं है। मैं आपको साफ बताऊं, किसी को मेरी बात पसंद आती है नहीं आती ना है जी, पाकिस्तान से कोई बालातर नहीं। देखिए, बुनियादी तौर पर मसला बहुत पेचीदा और पुराना है और इसकी जो जियोग्राफिकल सिचुएशन है उसके पेश नज़र ये और ज़्यादा गंजलंग हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि जिन लोगों से आप मुज़ाकरात कर रहे हैं वो जमहूरियत मांग रहे हैं, वो आइन मांग रहे हैं, वो कानून की बालादस्ती मांग रहे हैं या अपने हकूक़ का मुतालबा कर रहे हैं, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वो कहते हैं कि हमारे पास गन है, हमारे पास लड़ने की सलाहियत है, हम अपनी बात मनवाएंगे, ये चीज़ है सारी। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने रिट ऑफ द स्टेट कायम करनी है हर सूरत। जो ही अमेरिका ने फैसला किया कि अफ़गानिस्तान से इनखला होगा तो फाइटर्स की एंगेजमेंट उनके साथ कम हो गई। उसी वक्त से KPK के अंदर टेररिज्म के वाक़यात में इजाफा होना शुरू हो गया था। जो रिपोर्टेड वाक़यात हैं 2021 में 400 वाक़यात थे, लेकिन हमारे मुल्क में सियासत 42% इजाफा देखने में आया। जी 2021 में ये सारा हो गया था। बात यह है कि हमने देखना है कि मसला एड्रेस कैसे करना है। अब आगे ये चीज़ तो तय हो गई कि कानून की अमलदारी के बगैर मसला हल नहीं होगा। आप जितने मुज़ाकरात करेंगे मुतालबात उतने बढ़ते जाएंगे। पहली बात ये साबित हो चुका। दूसरी बात यह है कि आपके पास मिसालें हैं। एक हम ईस्ट में आपकी देखते हैं कि जब सिख इंसर्जेंसी हुई और बहुत बढ़ गई, आपने देखा, तो उस पर फिर चाहे वो गोल्डन टेम्पल हुआ, चाहे कोई घरों के अंदर क्रैकडाउन हुआ, जो भी हुआ, इंडियन हुकूमत ने जब उस पर काबू पाया वो उसी वक्त पाया जब रियासत ने मुकम्मल ताकत इस्तेमाल की। दूसरी मिसाल भी बहुत दूर नहीं है, हमारे पास और हमारे सामने है, बल्कि उसमें हमारी किसी हद तक पार्टिसिपेशन भी थी हेल्प करने में, इंसर्जेंसी को कुचलने में। श्रीलंका में तामिल जो इशू था वो इतना ज़्यादा फैल चुका था और इंडिया सपोर्ट कर रहा था वहाँ बगावत को। राजेव को उड़ा दिया। वो इसलिए उड़ाया जी, ये बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे याद करा दिया इफ्तिखार साहब ने। वो इंडिया उसको सपोर्ट कर रहा था, नतीजा क्या निकला कि वो श्रीलंका के साथ साथ उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी काम शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ हिस्सा श्रीलंका का तोड़ेंगे, कुछ हिस्सा इंडिया का साथ मिलाएंगे, तो ये तामिल स्टेट पूरी बना लेंगे। तो वो उसके नतीजे में, लेकिन फिर श्रीलंका की गवर्नमेंट ने हेल्प ली, पाकिस्तान की, कहा जाता है कि इसराइल की भी ली, अमेरिका ने एक्चुअली सपोर्ट किया था, जो असल बात है। तो उन्होंने कहा कि उन्हें खित्ते में उस वक्त अमन दरकार था, उसके नतीजे में ताकत से वो तहरीक भी कुचली गई। तो ये साबित हो चुका है। यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, जो बुनियादी बात है, इससे बिल्कुल फोकस हमें अब रखना है। अफ़गानिस्तान में हुकूमत हो अशरफ गनी की, अफ़गानिस्तान में हुकूमत हो हामिद करज़ई की, अफ़गानिस्तान में हुकूमत हो तालिबान की, ये चीज़ अब तय है कि अफ़गान हुकूमत को आपने हर सूरत ऑन बोर्ड लेना है। कैसे लेना है? वो सफारतकारी के बहुत सारे तरीके हैं। अगर कोई मुल्क इन अनासर के पीछे होगा, मिसग्रेंट के पीछे, तो उन पर काबू पाना ये फिर नामुमकिन अमर हो जाता है। बहुत लंबी लड़ाई लड़नी। ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया। परवेज इलाही के लिए इलेक्शन कमीशन का फैसला एक धचके की मानंद सामने आया, जिसमें कि इलेक्शन कमीशन ने वाजे कर दिया कि काफली के सदर चौधरी शुजात ही बरकरार रहेंगे और चौधरी शुजात की बरतरफी पार्टी आइन के मुतसादम करार दे दी। जबकि मजीद हमने देखा कि परवेज इलाही की मुश्किलात में इजाफा हो गया और वो अब अपनी पार्टी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जम करने की पोजीशन में भी नहीं रहे। मैं चाहूँगी नवीद चौधरी साहब आप ये बात वाजे कर दें कि अब जो काफ लीग है उसका सियासी मुस्तकबिल क्या है? देखें, काफ लीग का जो क़याम है और उसको इस सूरत में लेकर चलना कि वो एक ऐसे ग्रुप की सूरत में मौजूद रहे कि इक़्तिदार का जो तवाज़न है वो इनके हाथ में रहे, ये चौधरी शुजात साहब की सियासी बसीरत के सबब ही था। हम सब जानते हैं जिस वक़्त नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से चले गए मुशर्रफ के कू के बाद, तो मुस्लिम लीग नून को कन्वर्ट किया इन्होंने काफ लीग में और बड़ी मेहनत से इन्होंने पार्टी बनाई। फिर जब अगला फैसला हुआ एस्टेब्लिशमेंट का कि अब हमने PTI बनानी है, तो काफ लीग को तोड़ के PTI में शामिल करना शुरू किया गया। जनरल कैनी के पास चौधरी शुजात शिकायत लेकर गए कि आप हमारे बंदे तोड़ रहे हैं, उसके सबूत भी दिखाए। खैर वो जो भी शिकायत थी उसका नतीजा ये निकला कि काफ लीग सुकड़ तो गई लेकिन एलिमिनेट होने से बच गई। तो ये चौधरी साहब का क्रेडिट है नंबर 1। उसके बाद हमने आज तक देखा है और ज़हारा के कवर करते आ रहे हैं, मुद्दत हो गई साबित करते हुए, चौधरी साहब ने कभी इस किस्म का बयान नहीं दिया जिसमें किसी की तज़ीक हो, किसी का मजाक उड़ाया जाए, किसी के ज़ख्मों पे नंगबाशी की जाए।
परवेज़ इलाही साहब का जो रवैया था तेज़ो तुंद बाज़ हो जाता था, उनका बेटा तो खैर बहुत आगे बढ़ गया मुनस। अब जो लेटेस्ट सूरत हाल है इसमें चौधरी परवेज़ इलाही भी काबली से कहाँ निकलना चाह रहे थे, वो तो इंजॉय कर रहे थे काबली को। जनरल बाजवा ने उनको जिस अपने मकसद के लिए कह लें या जो भी होगी बात, तो जनरल बाजवा के कहने पर वो इमरान खान साहब के साथ जाके मिल गए। यूं ख़ानदान में एक रिफ्ट पैदा हो गई। अब उनकी परवेज़ इलाही साहब की ये कोशिश थी कि मैं किंग बनूं और पार्टी पूरी मैं संभाल लूँ। जब उन्होंने कोशिश की तो चौधरी शुजात भी हरकत में आए। अब पंजाब में जो मामला चल रहा था उसमें उस वक्त के आर्मी चीफ बराह रास्त चूँकि मुदाखलत कर रहे थे, इसलिए वो अरकान असम्बली परवेज़ इलाही साहब के चले गए। जब पार्टी का वर्किंग कमेटी का इजलास हुआ और उसमें बात आई तो ये बात वाज़ेह हो गई कि अक्सरियत जो है थी वो चौधरी शुजात हुसैन साहब के साथ थी। फिर लाहौर में जो इजलास हुआ, ज़ाहिर है ये लंबी बहस हो जाएगी, उसमें इन्होंने चौधरी वजाहत को सदर मुंतखब किया। मामला पहले इलेक्शन कमीशन के पास था और महफूज फैसला उन्होंने सुनाना था। उसमें जितने भी कवायद वज़ा किए गए हैं, सियासी जमातें, उनके इंतखाबात, उनके ओहदेदारान, उनको हटाने का तरीका, वक्त नहीं है तफसील बताने का, मैं बता सकता हूँ। वो सारे मामले का जायजा लेने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ऐलान किया कि ये जो इलेक्शन परवेज़ इलाही ने किया है ये तो नल एंड वाइड है। चौधरी शुजात पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर हैं और ये बात बिल्कुल अब क्लियर होगी। तो परवेज़ इलाही साहब के लिए यूँ भी झटका है कि एक तो जिस मकसद के लिए उन्होंने ये सब कुछ किया वो असेंबली भी टूट गई, ऊपर से मोहन इलाही साहब के मतलब जो चीज़ें आ रही हैं, अभी जो एक्शन वाला केस है, मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि ये इशू बनेगा आगे जाके। उसमें बता रहे हैं कि सिर्फ एक बात वो बता रहे हैं कि जो मैंने रिश्वत दी तो मोहन इलाही वहाँ मौजूद थे, मोहम्मद खान भट्टी को, और अली अफजल साई जो साबिक सूबाई वज़ीर हैं वो भी वहाँ मौजूद थे। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं ये। तो अब परवेज़ इलाही की मुश्किलात बढ़ रही हैं। जमीर सर, आप इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं। नवीद चौधरी साहब, आप मुझे ये बता दें फिर इमरान खान ने कोई भी इस तरह का कदम क्यों नहीं उठाया अपने दौरे हुकूमत में कि इस नासूर को ख़त्म किया जाता? नहीं, उन्होंने तो बढ़ाया है, जैसे बुज़दार को लगाया था, फिर गोगी को लगाया था, आपके सामने है, ये कोई दास्तान तो नहीं है। मैं आपकी तस्दीक करता चलूँ, इमरान खान साहब के आने से पहले पाकिस्तान करप्शन इंडेक्स में 117वें नंबर पर था, 117। अच्छा। और जब ये गए हैं, ये सूरत हाल बनी, तो आज जो जहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं 140 पे, तो 23 दर्जे तनज़ली आपकी हुई है, 6 दर्जे नहीं हुई। एक बात तो ये है। अच्छा, करप्शन के जो रेट थे, हम डील करते हैं लोगों से मुआशरे में, वो इतने ज़्यादा बढ़ गए थे, जहाँ 1000 रुपये दिया जाता था वहाँ 10,000 रुपये मांगा गया। और कोई ऐसी सतह नहीं थी हुक्मरानों के घरों से लेकर टॉप जो हुक्मरान थे इमरान खान साहब नीचे तक, जहाँ करप्शन के इल्ज़ामात ना लगे हों। पकड़ा नहीं है मैं नहीं कहता, लेकिन आपको पता है कि पिंकी पीरनी साहब पर क्या मामला हुआ था? यही हुआ था ना पहला, उन्हें जाकर कहा गया था कि हीरे वगैरह लेने बंद कर दिए हीरों के यार। इमरान खान की मसीरा का जो मामला था वो जस्टिस साकिब निसार ने क्लियर किया, वैसे अभी तक डिस्प्यूटेड है। इमरान खान साहब के अपने मुतल्लक वाशिंगटन उसमें गार्डियन में और फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर आर्टिकल छपे हुए हैं, छपे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा था तोशाखाना केस पर मैं एक चैनल पर केस करने वाला हूँ और मैं उनको रगड़ा लगाऊंगा, वो आज तक नहीं हुआ, वो जो घड़ी वाला मामला सामने आया था। तो ये हमें तस्लीम करना होगा कि खाली खोले नारे हैं और करप्शन बड़ी है, हमने अपनी आंखों से देखा है, बेताशा बड़ी है। इसका सबब क्या है? इसका सबब यह है कि जिन इदारों ने वॉच डॉग का किरदार अदा करना है वो खुद इसमें मुलव्वस हैं। मतलब नैब जो है उसका क्या किरदार है, एंटी करप्शन है उसका क्या किरदार है, इन दोनों को छोड़ दें। ईमानदारी से जितने ये हमारे वाह प्रोग्राम सुन रहे हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की अदालतों में आप जाएं तो क्या पैसे दे बगैर आप वहाँ कोई छोटा मोटा कागज़ ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो फिर मुझसे बात कीजिएगा। तो ये सारी सूरत हाल बुनियादी तौर पर इस बात की मतकाजी है कि पाकिस्तान के अंदर सिस्टम को ठीक किया जाए। सिस्टम कब ठीक होगा? जवेद साहब की बात के बिल्कुल बरक्स ठीक होगा, वो गलत कह रहे हैं। आइन की बालादस्ती, जब आइन को जजेस भी रोंद के रख देंगे, आइन को जर्नैल भी रोंद के रख देंगे, तो उसके बाद कानून तो बना हुआ है। कानून तो जो हमारे प्रोफेसर साहब हमें लॉ कॉलेज में पढ़ाते थे कि जो अंग्रेज ने पुलिस लॉ एक्ट बनाया था ना, वो मोर देन एनफ है। अगर आपने क्राइम को ड्रॉ करना हो, ठीक है नवीद चौधरी साहब, आपका पॉइंट आ गया है, एहतसाब सबका होगा, कानून सबके लिए बराबर है। आर्टिकल 6 अमल दरामद कर देते एक आध मरतबा, किसने रोका है? तो किसने रोका है? प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, केस चला था, आपने धरने करवा दिए, नवीद चौधरी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आ गए, इमरान खान भी आ गए।